हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में फाइनल रिवीजन सीरीज फॉर जे एडवांस का ये डे 10 स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट 1। और इसमें हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 4,2 3,3 एंड 2,2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रोइड। मतलब कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, जैसे बी सी का मिड पॉइंट हमने डी बोल दिया, ए सी का ई, और ए बी का एफ बोल दिया। ठीक है। तो इन मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे 4,2 और 3,3 एंड 2,2। तो जो उसका सेंट्रोइड होगा, ठीक है, जब हम इसको मिला देंगे तो मीडियन बनती है ना। तो ये मीडियन बना दिया। ओके। ठीक है। तो जो सेंट्रोइड है उसके हमको सेंट्रोइड को हमने जी बोल दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। तो एक तो तरीका ये हो जाए कि आप यहाँ पर ए बी सी फाइंड आउट कर लो। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के से है ना। लेकिन उतना नहीं करना कि जो मिड पॉइंट जो ट्राइंगल बनेगा डी ई एफ है ना, जो ट्राइंगल डी ई एफ जो बनेगा उसका भी सेंट्रोइड सेम ही होगा। जो जी है ना ए बी सी का, वो सेम ही होगा। ठीक है। तो सेंट्रोइड यहाँ लिख देंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज सेम एज ट्राइंगल ए बी सी, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। तो डी ई एफ का सेंट्रोइड निकालना है तो कैसे करोगे? सेंट्रोइड लिख देते हैं हम 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रोइड का, और 2 + 3 + 2 डिवाइड बाई 3 ये आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट है ना। मतलब ये होता है फॉर्मूला x1 + x2 + x3, अगर वर्टिसेस ये दे रखे डिवाइड बाई 3। सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट, उसमें y1 + y2 + y3 आ जाता है। तो इनका ऐड किया तो 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा, और 3 to 5 to 7/3। ठीक है। तो इतना हो जाएगा ये ऑप्शन। अच्छा, इस लेक्चर को एंड तक देखना है आपको। ठीक है। एंड में बहुत स्पेशल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। ठीक है। तो उसको जरूर देखना आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। यानी कि पी और क्यू दो पॉइंट्स है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा। कहाँ से? इस इक्वेशन से। x² + 4x + 3 = 0। तो इसको अगर फैक्टर करें हम तो x+1 और x+3 बनेंगे। यहाँ से x = -1 और -3 मिलेगा। एंड देयर y कोऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको इस इक्वेशन से, x² - x - 6 = 0। तो इसको आप लिख सकते हो x-3 और x+2 है ना। ये लिख सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो मतलब। और x = 3 और -2 इसके रूट्स आ जाएंगे। यहाँ से y मिलेंगे हमको। उसने और क्या बोला है कि इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज लेस देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ q। ठीक है ना। तो p और q के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज लेस देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज लेस देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ q। ठीक है। p का छोटा है मतलब कोऑर्डिनेट, तो इनके -3 आ जाएगा, और q का माइनस बना जाएगा ना, q का बड़ा है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज ग्रेटर देन द y कोऑर्डिनेट ऑफ q। ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमको यहाँ से मिलेगा, जो कि आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर आगे क्या बोला है? एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड पॉइंट r, r दे रखा है 3, -5। ओके। देन द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ r। ठीक है। तो जो r का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका लेंथ बताना है। ओके। तो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। तो ये बनाया हमने p, ये q और ये r।
ठीक है, 3, -5 है, पी -3, 3 है, और क्यू जो है -1, -2 है। अब अगर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको एस बोल दिया। अब देखो, एस तब मिलेगा जब अगर हमको रेशियो मिल जाए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मतलब इस तरह से कर लेंगे इसको। अब ये कैसे मिलता है रेशियो? हमको पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, उसमें उसमें क्या करता है कि जहां पर भी कट किया यहाँ पर एस पर, ठीक है, तो ये जो पी आर रेशियो, पी एस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? पी आर रेशियो, पी एस इक्वल टू दूसरी जो साइड होगा आर क्यू डिवाइड बाई क्यू एस के। ठीक है, ये हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यानी कि इनका जो रेशियो होगा ना, पी एस और एस क्यू का, वो सेम हो जाएगा पी आर और आर क्यू का। तो पी आर और आर क्यू का हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो पी आर का लेंथ कितना हो जाएगा? -5 -3, 8 का स्क्वायर 64, और 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 10। और इसी तरह से हम आर क्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 3 - 1, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, -5 + 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि 5 आ जाएगा ये, यानी कि 2:1 आ गए। ठीक है, रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से एस मिल जाएगा, और अगर एस मिल गया तो आर एस निकाल लेंगे, है ना, लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो एस को फाइंड करने के लिए क्या करोगे? -2, फिर -3 डिवाइड बाई 2, फिर 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका -4 + 3 डिवाइड बाई 3, है ना, तो ये आ जाएगा -1/3। तो ये एस मिल गया हमको। और आर एस निकालने के लिए 3 - 5/3, तो 9 + 5 14 हो जाएगा, 14/3 का स्क्वायर कर देंगे, और -5 + 1/3 यहाँ पर भी हो जाएगा 14/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 14/3 का स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार तो इसको बाहर निकाल लो आप। ठीक है, 14/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2, तो 14 √2/3 आ जाएगा। बी ऑप्शन मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें यही यूज करना था कि पी आर अपॉन पी एस इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू एस। ठीक है, ये आपको यूज करना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फिर लिखा है कि स्ट्रेट लाइन एल with negative slope passes through the point 8, 2 and cuts the positive coordinate axis at point P and Q। ठीक है, तो उसका डायग्राम अगर बनाए तो देखो ये 8, 2 से जा रही कोई लाइन जा रही है जो नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एल विद नेगेटिव स्लोप पासेस थ्रू द 8, 2 एंड कट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर है 8, 2। ठीक है, तो पॉजिटिव से बोले कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को कट कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप हम m मान लेते हैं इस लाइन का, यानी कि y-2 इक्वल टू m x-8। ठीक है, तो p तो ये हो जाएगा और q ये हो जाएगा ना। एच एल वेरीज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ पी प्लस ओ क्यू निकालना है ना। ये ओ यहाँ पर ओरिजिन, तो ओ से पी का लेंथ और ओ से क्यू का लेंथ, उसका मिनिमम वैल्यू बताना है कितना होगा। तो वो बताने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो पी और क्यू पता होना चाहिए। तो पी निकालने के लिए आप क्या कर दो, y0 कर दो, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ओके, y0 करो, y0 पुट कर दिया, तो वहाँ से -2/m + 8 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये पी के लिए आया। और क्यू के लिए आप क्या करोगे? एक्स को 0 कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू वाई एक्सिस पर है, वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दिया, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 2 - 8m। और ओ पी प्लस ओ क्यू निकालना है,
ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, जो लेंथ मिल रहा है, वो कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है ऑब्वियसली पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही मिल रहा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, यानी कि OP प्लस OQ, सिंपल आप क्या कर दो, ऐड कर दो जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आया दोनों के। ठीक है, तो इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, वही लेंथ हो जाएगा OP और OQ। ठीक है, तो -2/m प्लस 8 प्लस 2 - 8m। ठीक है भाई, OP लेंथ यही तो हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और वो किसके इक्वल आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के, जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। ठीक है, तो 8 + 2 हो जाएगा 10 प्लस 2/-m लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और +8 - m लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि m नेगेटिव है ना, तो m है वो नेगेटिव है, क्योंकि मैं पहले ही बोला है कि नेगेटिव स्लोप है। और अगर m नेगेटिव है तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाने से वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 2/-m इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। और दो पॉजिटिव क्वांटिटी अगर जब होती है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो हम यहाँ पर am ग्रेटर देन gm लगा लेंगे, है कि नहीं। वैसे तो आप कैलकुलस डेरिवेटिव का यूज कर सकते थे, बट am gm से जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे, किस किस में लगाएंगे, 2/-m, है ना, पॉजिटिव नंबर्स में ही लगता है इस वजह से। तो 2/-m यानी कि -2/m और -8m डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -m से तो -m चला गया, है ना, रूट के अंदर आएगा। वैसे तो लिख देता हूँ चलो मैं पूरा, ये -m आ जाएगा और ये -8m आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस चला गया, m से m चला गया, 8 × 2 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 × 2 8 बन जाएगा, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है 2/-m प्लस 2/-m प्लस 8 -m, वो कितना आ गया, 8 आ गया। और OP प्लस OQ का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, OP प्लस OQ का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 10 + 8, है ना। ठीक है भाई, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, ओके, तो ओवरऑल 18 आ जाएगा आंसर, मिनिमम वैल्यू है ना, ये मिनिमम वैल्यू आया इसका OP प्लस OQ का, 18 आंसर ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा हुआ है कि इफ द पॉइंट cos थीटा एंड sin थीटा डज नॉट फॉल इन द रीजन modulus of y equal to modulus of x minus 1 in which the origin lies, then theta belongs to। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, वही हमने ये बनाया, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, मतलब ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन तो एक लाइन बन जाएगा जो कि x इक्वल टू, है ना। सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स माइनस वन का बना रहा हूँ ना, सीख जाओगे आप यहाँ पर, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं हम, है ना। तो ये जो लाइन बनाया है तो इस तरह से जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में y इक्वल टू एक्स माइनस वन बना दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो इसका मोड ले दिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि ये जो वाला है पोर्शन नेगेटिव वाला, वो हटा दो, उसका इमेज ले दो कहाँ पर, ऊपर। ठीक है, ये इसका इमेज आ जाएगा नीचे वाले का। ओके, अब थर्ड स्टेप इसमें ये हो गया कि हमने इधर भी मोड़ ले दिया। तो इधर मोड़ लेने से पहले क्या करते हैं कि नेगेटिव में अगर ग्राफ बन रहा है तो उसको हटा दो, है ना। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बन नहीं रहा, अगर बन रहा होता तो उसको हटा देते हैं हम नेगेटिव में, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव में रखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर रखते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर रख दो और फिर उसका इमेज ले दो नीचे। तो इमेज ले देते तो यहाँ पर इमेज लेंगे, तो इमेज लेंगे तो पूरा ये लाइन आ जाएगा, इसका इमेज, इस वाले पार्ट का इमेज ये आ गया, और इस वाले पार्ट का इमेज ये आ जाएगा, मतलब वन के राइट वाले पार्ट का इमेज नीचे आ जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ये
इसका ग्राफ बन गया। अब पॉइंट कोस्टा साइन थीटा रीजन में होना चाहिए जिसमें उस रीजन में नहीं होना चाहिए ना, डज नॉट फॉल, इसमें ओरिजिन जो है उसमें नहीं होना चाहिए। तो पहले तो कोस्टा साइन थीटा को आप मार्क करो कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो कोस्टा साइन थीटा एक सर्किल पे हो सकता है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, है ना। मतलब इस सर्किल के अंदर अंदर नहीं, इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर, है ना, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस पे हो सकता है। तो ये सर्किल अगर बनाया मैंने तो ऑब्वियसली ये 1 उसका रेडियस होगा, है ना, 1 यूनिट उसका रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा वो सर्किल, ठीक है। ये सर्किल बन गया, यानी कि ये जो दोनों लाइंस है, मतलब ये वाला और ये वाला लाइन, ठीक है, इस वाले रीजन में जो है मतलब आ रहा है क्या, ओरिजिन, ठीक है। तो यानी कि साइन थीटा कोस थीटा कहाँ कहाँ पे आ सकता है, इस वाले पे आना चाहिए, है ना, या फिर इस वाले पे, है ना, ठीक है। मतलब कि ये जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, राइट वाले सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा, है ना, अंदर वाले पे नहीं आना चाहिए। इन दोनों लाइंस के बाहर वाले रीजन में आएगा, है ना, जिस रीजन में सर्कल वो ओरिजिन है उस वाले रीजन में साइन थीटा कोस थीटा नहीं होना चाहिए, यानी कि बाहर वाले में होना चाहिए। तो अगर बाहर वाला होना चाहिए तो उसमें थीटा क्या क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, है ना, -π/2 से π/2 तक हो जाएगा, थीटा ही पूछ रहा है, ठीक है भाई। थीटा क्या क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 ले लो आप, ठीक है। फिर थीटा यानी कि एंगल जीरो इस ओरिजिन से, है ना, तो ये थीटा चल जाएगा 0 से π/2 के बीच वाला, ठीक है। ये भी चल जाएगा, ये -π/2 से 0 के बीच वाला भी चल जाएगा। बट ये नहीं चलेगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा बढ़ जाएगा, है ना, ये थीटा π/2 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इधर वाला नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर इधर जैसे π/2 से आगे बढ़ता है तो वो उस रीजन में पहुंच जाता है जिसमें सर्कल वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके उस रीजन में पहुंच जाता है जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है ना, इन दोनों लाइंस का वो रीजन जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें लिखा है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,2 √5 cos थीटा √5 sin थीटा, ठीक है, ये दे रखे हैं, 3 वर्टिसेस दे दिए ट्राइंगल के। फिर पूछ रहा है कि लोकस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर आपको पता है क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। लेकिन इसको उस तरीके से करने के बजाय हम ऐसे सोचते हैं कि ओरिजिन से अगर हम इसकी लेंथ निकालें, है ना, ए बी और सी की लेंथ निकालते हैं ओरिजिन से, यानी कि ओ ए निकाला, डिस्टेंस निकाला, तो वो आ जाएगा √5, ठीक है। ये तो वैसे ही सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका रेडियस 5 है, तो जो ओ बी होगा वो भी कितना आ जाएगा, √5। ओ सी जो लेंथ होगा वो भी कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी सी दोनों पॉइंट्स है वो लाई कर रहे हैं एक सर्किल पर, ठीक है, जिसका सेंटर यानी कि सर्कम सेंटर वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है ना, क्योंकि ओरिजिन से तीनों पॉइंट्स का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है, कि ये ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और ये सर्कम सेंटर आ जाएगा जो कि ओरिजिन है ओ, ठीक है। लोकस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है। अब सर्कम सर्कल से हमको क्या फ़ायदा भाई, सर्कम सेंटर से क्या फ़ायदा, उससे फ़ायदा ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, एक ट्रिक पढ़ा होगा कभी, ठीक है। ट्रिक नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ओ एन जी सी के नाम से हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। यहाँ पर एन का तो कोई मीनिंग नहीं है, बट ओ जी सी में ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और जी फॉर सेंट्रोइड, ठीक है, और सी फॉर सर्कम सेंटर। तो सेंट्रोइड जो होता है उसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर देता है, ठीक है। हमको ऑर्थो सेंटर मिल गया, ऑर्थो सेंटर नहीं मिला ना, ऑर्थो सेंटर भी नहीं मिला,
जिसको हमने एच कोमा के मान लिया, जिसके लोकस हमको चाहिए। जी हम निकाल लेंगे, और सी जो कि सरकम सेंटर है वो 0,0 आ गया। ठीक है, जी हम निकाल लेंगे। जी कैसे निकालेंगे? जी का फॉर्मूला हमको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 है ना। ओके, तो मतलब सिग्मा x1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा ये, और ये सिग्मा y1 इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो यानी कि 2 × 0 प्लस 1 × h डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सिग्मा x1 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 चला गया, आपको h चाहिए, h मिल जाएगा सिग्मा x1, और 2 × 0 तो क्या होता है, 0 होता है। और इस सिमिलरली के भी आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा y1 मिल जाएगा, है ना। h और k मिल गया आपको। और लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर पूछ रहे हैं, तो h क्या लिख दोगे आप भाई? h और k को अब कुछ मतलब थीटा हटाना पड़ेगा हमको ना। सिग्मा x1 किस में आएगा, थीटा में आएगा। 1√5 कोस थीटा √5 sin थीटा, 1 प्लस √5 कोस थीटा प्लस √5 sin थीटा। ये तो h आ गया। k क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट का सम कर दो। 2√5 sin थीटा माइनस √5 कोस थीटा, 2 प्लस √5 sin थीटा माइनस √5 कोस थीटा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोल्व करने के लिए h-1 कर दिया और √5 को यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इक्वल टू क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस sin थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ पर k-2 डिवाइड बाई √5 कर दो, तो यहाँ पर बच जाएगा sin थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ओके। और अगर हम इसका स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें तो बस उससे काम बन जाएगा, है ना। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा h-1 का, मतलब थीटा हटाना हमारा मकसद है ना। तो h-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा बन जाएगा ना, 2 sin थीटा कोस थीटा। ये बन जाएगा k-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसको 1 लिखा, और प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, है ना। स्क्वायरिंग कर रहे हैं भाई हम ना, तो स्क्वायरिंग करने पर ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो बस अब इसको ये थीटा कैसे हटेगा, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो ऐड करने पर h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 × 2 10 कर देंगे। ठीक है, बस ये इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको अब आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आगे हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है कि एरिया फाउंड बिटवीन द लाइंस। अच्छा, पहले वाले जो सवाल है उसमें अगर आपको आंसर मैच करना हो तो उसमें ऐसे कर सकते हैं कि जो यहाँ पर एच आया है, सिग्मा x1 आया था, यानी कि यहीं पर h-1 डिवाइड बाई √5 तो आ ही गया है। ठीक है, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख भी दिया है, तो ना लिख भी दिया है। तो यहीं पर अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो उससे हमको मिल जाएगा, ऐड करने से कोस थीटा चला जाएगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, ओके। तो वहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 1 - 2 कर दो पहले, 1 + 2 कर दो पहले। 1 + 2 किया तो h-1 प्लस k-2, ठीक है, डिवाइड बाई √5 हो जाएगा। और ऐड करने से कोस थीटा चला गया, साइन 2 थीटा मिलेगा, यानी कि साइन थीटा रख दिया हमने, यहाँ पर 2 कर दिया। फिर माइनस किया,
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो वहाँ से h माइनस 1 माइनस के प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5, ठीक है। और हमको कोस 2 थीटा को 2 कोस थीटा मिल जाएगा। 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ जाएगा कोस थीटा। दोनों को अब स्क्वायर कर दो आप और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20, फिर प्लस यहाँ बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 1। तो 20 यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, x प्लस वाई माइनस 3, एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। शायद डी ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। बाकी अगर यहाँ से आप इसको ओपन कर लोगे ना, अच्छा मतलब उसको ऑप्शंस को ओपन करके बनाना पड़ता, तो यहाँ से बन जाएगा वो, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि एरिया फॉर्म्ड बिटवीन लाइंस एंड वाई एक्सिस इज मिनिमम 4, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस है, एन कोई इंटीजर है, ओके। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहली जो लाइन बनाई है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एन को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूँ, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मान करके ग्राफ बना रहा हूँ मैं ना। तो वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस 1/9, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, तो कुछ मान लो कि ऐसा बन गया, मान लो, ठीक है, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये वाली जो लाइन है वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस 1/n है, और ये वाली वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई एन माइनस एन है। एन को पहले पॉजिटिव इंटीजर मान रहा है, बोल रहा है कि वाई एक्सिस भी आना चाहिए, तो ठीक है, वाई एक्सिस भी आ जाएगा। और ठीक है, तो एरिया क्या क्या हो जाएगा कि ये पूरा लेंथ और ये ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब है ना, और ये वाला हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का नाम दे दिया कुछ मैंने ए, बी और सी, ठीक है। ये जो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना होगा, कि आप x0 रख दो यहाँ पर पहली लाइन में, x0 रखा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/n। दूसरी इक्वेशन में x0 रख दिया तो 0, -n आ गया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाले ना आप, ट्राइंगल ऑफ ए बी से निकालो, तो हाफ इंटू बेस तो आ ही गया। कैसे, ए बी को बेस मान लिया और ये हाइट हो ही जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, एल्टीट्यूड को डी पर मान लेंगे। तो हाफ ए बी का जो भी लेंथ होगा और सी डी का जो भी लेंथ होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ ताकि पॉजिटिव वैल्यू रखना है हमको ना। तो ए बी का लेंथ तो कितना हो जाएगा, 1/n प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। और सी डी कितना होगा, सी डी के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सी का, ठीक है। और वो कैसे मिलेगा, इन दोनों लाइन को सोल्व करके। तो वाई को एलिमिनेट कर दो, तो माइनस कर दिया सिंपली, है ना। तो एन एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स बाई एन प्लस एन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लो तो n प्लस 1/n और 1/n प्लस एन आ जाएगा माइनस में, तो x कोऑर्डिनेट आ गया -1, ठीक है। हमको x कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, ठीक है, क्योंकि सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा इतने -1। तो -1 का हमने 1 लिख दिया, लेंथ है ना, लेंथ तो 1 हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इतना आ गया, एन पे डिपेंड कर रहा है। अगर एन पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि हमने लिया था, ठीक है, एन नेगेटिव भी हो सकता है वैसे तो, और ट्राइंगल का एरिया तो इतना ही रहेगा ना, ठीक है। इस पर मोड लगा देंगे, अगर एन पॉजिटिव होगा तो ठीक है, मोड का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एन नेगेटिव होगा तो मोड लग जाएगा, है ना, उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो एन पर डिपेंड कर रहा है मामला यहाँ पर। तो अगर एन पॉजिटिव है तो उसका 1/n प्लस एन, एम ग्रेटर देन जी एम से, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से आप बोल दोगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। अगर एन क्या हो, एन पॉजिटिव होगा तब, ठीक है, ठीक है। और मान लो कि एन अगर नेगेटिव हो गया, एन अगर नेगेटिव हो जाता है उस केस में 1/n प्लस एन
लेस देन इक्वल टू -2 होता है। ये इनइक्वलिटी होल्ड करता है n=1 पर, और ये -1 पर। ओके, तो एन अगर -1 भी अगर हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ मोड लगाया हुआ है ना, तो मिनिमम तो आपको मिल जाएगा -2 पर। ठीक है, 1/n + n तो -2 मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम है। लेकिन वो किसके लिए मैक्सिमम? नेगेटिव के लिए मैक्सिमम है। बाकी वैल्यूज -3 -4 इस टाइप से चलती रहेगी, मतलब, है ना, एक्सटर्नल में भी आता रहेगा। तो मिनिमम तो आपको तभी मिलेगा जब आप एन का वैल्यू -1 लोगे, या फिर एन का वैल्यू 1 लोगे, पॉजिटिव में बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ½ × 2 या -2 रख दो। ठीक है, ठीक है, इसका जो ट्राइंगल ए बी सी का मिनिमम वैल्यू एरिया एरिया आएगा मिनिमम, वो इतना आ जाएगा 1। ठीक है, अब किस किस के लिए आ रहा है ये? n=1 के लिए भी आ रहा है और -1 के लिए भी आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम 4 n=1 के लिए है, 2 वैल्यूज ऑफ n आ रही है, n=-1 आ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी सही है, डी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रखा है कि ओनली 1 वैल्यू ऑफ n। तो हमको तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है, बहुत सारी तो नहीं मिल रही, दो दो वैल्यू मिल रही है इनकी। हाँ, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इस लेक्चर में, 6 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ शेयर करूंगा मैं आपके साथ में इस इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो वो ये चीज़ है। और जो भगत सिंह थे जिनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी, तो उन्होंने अपने जो क्रांतिकारी साथी थे उनको 22 मार्च को एक पत्र लिखा था। ठीक है, लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। में लिखा था कि साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, यह संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता, तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरा कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ये जो लेटर, जो पत्र है उन्होंने जो लिखा है, इसको पढ़ने के बाद मतलब लगता है कि कितना जज्बा था उनके अंदर कि देश के लिए करने का। ठीक है, और जो शहादत उन्होंने दी है, शायद उसका हम कुछ भी उनको अदा नहीं कर सकते इस टाइम पर। ठीक है, कि जो जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं आजकल इतने फ्रीडम से, इतनी स्वतंत्रता के साथ कहीं भी आ जा रहे हैं, अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ही बोल सकते हैं, जो कुछ भी शायद हम फैसिलिटीज हमको मिल रही है, इनकी कुर्बानी की वजह से ही है। तो एंड में तो बस इतना बोलना चाहूँगा, जय हिंद। और आप अपना काम करते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया हुआ है उसके लिए पूरा ईमानदार रहिए। ओके, तो
आज के लिए इस लेक्चर में भी इतना ही, लेकिन मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में।